All India Radio. Dressing Room Lunch Hour Program. Indeed, dressing room it is, and as you know that we have something very, very interesting always whenever we come back for the show. This is your lunch hour. I'm Gitanjali Soni and my friend Ayush is with me along with our experts. And you are getting very, very nice, short spells of conversations which everyone enjoys. And as usual, you're most welcome always to join in again. 23421084 and 23421083 is the number. 011 is the code. If you're dialing in from outside Delhi or even if you're calling from mobile, 011 is the code, Ayush. बिल्कुल. और अगर आप देखेंगे ना कि आमतौर पे तो वहाँ ग्राउंड के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि तू चल मैं आया. आज 2 सेशन में जो हुआ, आज कमेंट्री टीम और एंकरिंग टीम में भी यही हो रहा है कि तू चल मैं आया. जनाब छोटे छोटे से सेशन है. रीमा आपसे शुरुआत करूंगा. भारतीय टीम का जो लक्ष्य था वो 49 का था. 6 रन रोहित शर्मा के बल्ले से ऑलरेडी आ चुके हैं. विकेट कोई पतित नहीं हुआ. कैसी लग रही है आपको ये शुरुआत? ये सब बढ़िया है. आपको 50 से भी कम रन जीतने के लिए चाहिए. दूसरे दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है. ये एज ए क्रिकेटर और एज ए क्रिकेटिंग फैन हम देखना पसंद टू बी ऑनेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए टेस्ट मैच की खूबसूरती होती है उनके सेशंस. वो 5 दिन की जो रोमांचक गेम होता है, लेकिन यहाँ पे विकेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. लेकिन अब मैं कहूँगी कि एक आसान सा लक्ष्य है. मैं अगर विराट कोहली की जगह होती तो मैं डेफिनेटली रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत को सेंड करती, ताकि आप वो रन्स भी जल्दी से बनाइए, पॉजिटिव इंटेंट से बनाइए. हालांकि शुभमन गिल ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी जीतेंगे उतना बेहतर है. मतलब टेस्ट मैच में T20 का जो स्वाद है वो भी चख रन इतने हैं नहीं तो आप T10 भी समझ सकते हैं. So Ravi, this is what is the question people are asking. Do you think T20 has influenced somehow the playing pattern of our cricketers? Or what exactly it should be? I don't think so. No? This has got nothing to do with T20 cricket. This is all about your intent. If your intent is positive, like if you're playing on subcontinental wickets, you cannot hang back on the back foot. You are asking for trouble. You have to play forward, unlike what you do in Australia or England, where the bounce forces you to play back. You wait for the ball, you wait for the swing. But in India, the ball doesn't swing, it's turning. So you got to play forward and counter the spin. Now that is something we did not see from any batsman except Ben Stokes. And Ben Stokes was also maybe positive in intent, but he was still, I don't think talking with danger, because he was trying to hit across the line. Now that will not work because the ball is turning. This pink ball has got a pronounced seam because the ball manufacturers have had to put an extra layer of lacquer to make sure that the ball doesn't get dirty or discolored very fast. Right. So because they add lacquer, they need to raise the seam a bit. Now that extra seam is giving the bite off the wicket. Right. Wicket, yes, a bit underprepared. And a 2-day test match isn't exactly the best advertisement for test cricket. रीमा, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि डिसकलर गेंद का कलर तो हो नहीं रहा है, लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग यूनिट है वो पूरी की पूरी हो गई. 4 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खाता भी नहीं खोला और वापस पवेलियन जाना पड़ा. आयुष, अगर आप डिसमिसल्स पे नजर डालेंगे तो जितनी भी बॉल टर्न हुई है उस पर कोई विकेट नहीं मिला है सिवाय एक विकेट के सिबली के. उसके अलावा जितने भी विकेट्स हैं वो सारी सीधे बॉल पे गई हैं. इसका मतलब आपने बॉल रीड नहीं किया. आपने क्या वो आर्मर है, क्या वो सीधा वाला बॉल है. अगर बैट्समैन की बात करें तो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो जज करने के लिए कि क्या बॉलर बॉल डालना चाहता है. जी हाँ, विकेट ज़रूर टर्न हो रहा है, लेकिन जो आपने विकेट्स दिए हैं वो नॉन टर्निंग बॉल पे दिए हैं और सीधी बॉल पे दिए हैं. तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ये कोलैप्स हुआ है, टोटल बैटिंग कोलैप्स हुआ है, क्योंकि आपने इंटेंट शो नहीं किया. आपके अंदर पहले एक डर था, तो जब आप ड्रेसिंग रूम से डर लेके आते हैं ना तो रिजल्ट यही होता है. हमारे स्टूडियो में डर का कोई काम नहीं है रीमा, क्योंकि हमारे कॉलर्स बिंदास कॉल करते हैं हमें. जुड़ चुके हैं कॉलर्स हमारे ड्रेसिंग रूम लंच आवर में. सो हेलो, नमस्कार. नमस्कार जी. नाम बताइए अपना. मेरा नाम अफरोज है जी, दोबारा बताइए नाम अपना. अफरोज. कहाँ से बात कर रहे हैं अफरोज? अभी तो हम इंदौर लोग में हैं. अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं अफरोज? हम ये कहना चाहते हैं ये मैच तो इंडिया पूरा जीता ही हुआ है. अच्छा जी. और एक सवाल आपसे मुझे पता करना है. जी पूछिए. ये यूसुफ पठान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मैसेज तो नहीं निकल है क्या? अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन, बट राइट नाउ आई थिंक वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. वी हैव अनदर कॉलर. यूसुफ. हेलो, नमस्कार जी. नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. जी, मैं सदराम की बेरी बाड़मेर राजस्थान से हीराराम सोलंकी बोल रहा हूँ. अरे घणे दिन हुआ साहब, मैं इंतजार करता राजस्थान वाला को फोन गुनायो जी, और लग भी गया. अरे आज तो लग गया. और बहुत खुशखबरी का मौका है. 400 विकेट अश्विन के हो गए. भारतीय टीम भी जीत से ज्यादा दूर नहीं है. सवाल रखिए अपना.
जी मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ एक्सपर्ट से। जी पहला ये है, क्या इस अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम पर 2 दिन से पहले खेल खत्म हो रहा है, जी क्या इस मैच पर मतलब अहमदाबाद पर मैच कराना अनिवार्य है? क्या गेंद कभी ऊपर रह रही है, कभी नीचे रह रही है? पहला सवाल ये है। जी पहला और सवाल। दूसरा मतलब ये है कि टेस्ट मैच के अंदर अंपायर कॉल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, टेस्ट मैच के suggestion अंदर। है वो. So Ravi, who's going to take the question first? So Rima, would you take this first? As you say. So tell about that, whether you agree with this. Ahmedabad Stadium, ball is swinging. Is it really important to organize a play there? बॉल इज स्पिनिंग एक्चुअली, लेकिन लो नहीं रह रहा, अनइवन बाउंस नहीं है, टर्न हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बैट्समैन की भी गलती है। डेफिनेटली ये परफेक्ट पिच नहीं है टेस्ट मैच के लिए, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि हाँ मैच नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पिन को कैसे टैकल करना है, वो टेक्निक, वो माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने स्पेशली लैक किया। रीमा, क्या यहाँ पर ये भी सोच हो सकती है इंग्लैंड की टीम की कि वो लोग स्पिन के लिए खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि गेंद स्पिन होगी, लेकिन जो सीधी गेंदें पड़ रही है उन पे ज्यादा विकेट। यही माइंड गेम्स होती हैं जो इंडियन बॉलर्स खेल रहे हैं। अगर अक्षर पटेल के आप बॉल देंगे, एक बॉल वो बाहर को निकालते हैं, दूसरी बॉल भी बाहर निकाल, लेकिन तीसरी बॉल वो आर्मर मार रहे हैं, तो वो आर्मर आपको रीड करनी पड़ेगी कि हाथ दूर से आ रहा है, या सीम रीड करनी पड़ेगी जो आराम से विजिबल भी है। तो वो रीड करने में कहीं ना कहीं निराश हूँ मैं इंग्लैंड के बल्लेबाज से कि आप इतने हाई लेवल के बैट्समैन हैं, इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और वहाँ पे आप स्पिन कहीं ना कहीं रीड करने में फेल हुए हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा होमवर्क है इनके पास कि किस तरह से टैकल करना है इंडियन स्पिन अटैक को, ना केवल ऐसे विकेट्स पे बल्कि नॉर्मल विकेट्स पे भी आपको आर्मर और वेरिएशंस रीड करने आनी चाहिए। So Ravi, have you noticed that whenever callers call in, they don't only talk about the current cricketers, they also would like to know about what's happening with our previous cricketers, whether they have taken retirement from the international cricket. So do you have any idea about it? Well, Froze from Inderlok Yes. had asked about Yusuf Pathan, Right. and yes, it is true that he has announced his retirement from international cricket. He will be concentrating only on the Indian Premier League, and maybe if there are a few opportunities, he might play some cricket for his home state, Baroda. But apart from that, he is not available anymore for international selection. Thank you so much for this answer, because lots of callers, they have different queries about our previous cricketers also, because love is so strong, right? So it always prevails. But right now, love for the game which is currently happening is very much in. And Rima, I'm just asking this question out of cricket love, the test lovers who want to see the game for 5 days. It's a happy thing if India wins, and not if India is winning. But for the game lovers, what's the feeling like? I mean, is it okay to just finish 5 days play and 2 or 2.5 day or maybe 2 day now? टू बी ऑनेस्ट नो, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट देखते हैं इसलिए क्योंकि हर सेशंस में एक अलग ही टीम का पलड़ा भारी होता है। अभी भी हम 5 दिन की बात करें या 5वां सेशन में ही पता चल रहा है कौन जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर ये विकेट थोड़ा सा और बैलेंस बनाया जाता या थोड़ा सा इंग्लैंड और बेहतर खेलता तो शायद ये 4th डे तक जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ना केवल पिच की गलती है, कुछ बल्लेबाजों का भी आप कह सकते हैं कि कमियां निकाल सकते हैं कि उनके जो इंटेंट था, उनकी जो अप्रोच थी टूवर्ड्स द टेस्ट मैच, थोड़ी सी नेगेटिव साइड थी। शायद मुझे लगता है वो चेन्नई के झटके से अभी तक इंग्लैंड बैट्समैन स्पेशली बाहर नहीं आया कि टर्न होगा, स्क्वायर टर्न होगा, कैसे हैंडल करेंगे। वो डाउट्स जो क्रिएट किए थे इंडियन स्पिन अटैक ने, वो डाउट्स अभी भी इंग्लैंड के माइंड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम स्टूडियो का जो माइक है उसको टर्न कर देते हैं कॉलिंग की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ेंगे और अपने सवाल रखेंगे। तो पहले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार, मैं जैकलन बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी, सवाल रखिए अपना। मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ जी कि जैसे मान लो कोई टीम 100 रन के अंदर अंदर आउट हो जाती है, जी, तो उसको फॉलो ऑन के लिए कितना रन बनाना पड़ेगा, देखिए मतलब फॉलो ऑन बचाने के लिए। और दूसरा ये है कि जो हम ये 1 डे खेलते हैं डे नाइट, जी, यदि इन मैचों में हम गुलाबी बॉल का प्रयोग करें तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ताकि दिक्कत ना हो हमारी टीम को। But this is day night played by a pink ball, so I don't know if he's talking with a regular play or no, but we have another caller, we'll talk about it later. Hello, हेलो, नमस्कार नमस्कार मैम, मैं विकास बोल रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। जी विकास, क्या हाल है आपके? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। जी, कैसा लग रहा है आपको खेल आज का? मैम मतलब ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया जीत रही है, लेकिन हम कम से कम 4 दिन तो चलना चाहिए मैम टेस्ट क्रिकेट, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है इंडिया की जीत पे। जी, हमने अभी उस बारे में बात की है। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप?
जी मैम, मेरा क्वेश्चन रवि सर से है कि मतलब क्या इस पे, जैसे मेरे को याद है कि दिल्ली की फिरोजशाह कोटला पे एक मैच हो रहा था और वो अबैंडन कर दिया गया था वो मैच अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पिच। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ग्रैंड एडवर्टीजमेंट स्टेडियम का किया गया और वो, बट पिच जैसा कि हमारे एक्सपर्ट स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि अंडर प्रिपेयर्ड है, तो क्या जो हम मैच रेफरी हैं तो उनको आईसीसी को कोई रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए कि इतनी खराब पिच तो कम से कम नहीं होनी चाहिए? मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको बताना भी चाहते हैं कि आपके सवाल को दाद दी है हमारे प्रोड्यूसर ने ताली बजा के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड रवि नाउ यू प्लीज टेक ऑन दिस क्वेश्चन. Well, I think it's the rules are very clear by the ICC that the match referee and the umpires will not call off play if the conditions are not dangerous. And by dangerous, I mean dangerous in bold capital letters. Okay. If there is no threat of physical injury to the players, then play will not be called off. जी. तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि जैसे विकास जी ने पूछा पानीपत से कि अगर बैट्समैन के लिए खतरनाक हो जाती है, अगर बाउंस इतनी हो रही है स्पिनर्स की बॉल, जैसा कि हमने फिरोजशाह कोटला का जिक्र किया, इससे पहले नागपुर में हो चुका है VCA स्टेडियम में, इंडिया श्रीलंका का मैच मुझे याद है, जहां के स्पिनर्स की बॉल कंधे की ऊंचाई तक आ रही थी और तीसरे ओवर में ही अंपायर्स और मैच रेफरी ने फैसला किया कि मैच नहीं खेला जा सकता क्योंकि खिलाड़ियों को खतरा है। यहाँ पे इस तरह का कोई बाउंस हमें दिखा नहीं है। जितने लेग बिफोर डिसीजंस आ रहे हैं, अगर वो DRS लिए गए हैं, अगर विकेट मिस भी कर रहे हैं तो 1-2 इंच से, कोई ऐसी अजीबोगरीब बाउंस नहीं है, टर्न है, बाउंस नहीं है। और जब तक बाउंस नहीं होगा तब तक शरीर को चोट लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आजकल का इक्विपमेंट इतना बढ़िया है कि बॉल आकर आपको लगे कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इसलिए प्ले अबैंडन नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही होम साइड के लिए टिल्टेड है मैच, लेकिन इसमें ऐसे रीमा ने जिक्र किया कि आपको रीड करना है, आपको बॉलर के हाथ से रीड करना है। अगर आप ऑफ द विकेट रीड करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी विकेट पर आप मार खाएंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। आप ऑफ द विकेट नहीं रीड कर सकते, आपको हाथ से रीड करना है कि कौन सी बॉल वो टर्न करा रहा है, कौन सी आर्मर आ रही, कौन सी बॉल सीधी रहेगी। बिल्कुल रीमा, ऐसा तो ये पिच नहीं है कि किसी बल्लेबाज को हर्ट करे, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है, नाम है बेन स्टोक्स, जिनके पर्सनल आंकड़ों को रविचंद्रन अश्विन बड़ा हिट कर रहे हैं। 21 पारियों में 11 दफे इस खिलाड़ी ने बेन स्टोक्स का विकेट लिया। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात आपके माइंड पे प्ले करती है बतौर बल्लेबाज, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बेन स्टोक की अप्रोच काफ़ी बल्लेबाजों से बेटर थी। अगर आप इंडिया की बात करें तो जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने खेला था, उसी हिसाब से मैं कहूँगी कि बेन स्टोक्स ने भी वो कोशिश की थी। हालांकि अश्विन हमेशा उन पर भारी पड़े हैं, लेकिन इंटेंट मैं कहूँगी तभी भी मैं उनको कम से कम 10 out of 8 तो दूंगी, क्योंकि 8 out of 10 तो दूंगी, क्योंकि बाकी बल्लेबाज काफ़ी उनसे नीचे रहे। जी, and Ravi, you had given such an apt answer, and I think all our callers must be very happy. But another caller also asked about a follow-on, and I noticed that you were writing and you were very keen to answer about that. So would you like to throw some light on it? Yeah, follow-on rules are very clear. ये सवाल पूछा था जयकरण ने फरीदाबाद से, और follow-on के rules clear हैं। लीड follow-on देने के लिए आपको 200 की होनी है। टीम कितने पे आउट हुई इससे कोई मतलब नहीं है। लीड टीम के पास 200 रन की होनी चाहिए, तभी भी जो फील्डिंग साइड है जिसने 200 रन की लीड ली है, उसके कैप्टन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो फॉलो ऑन एनफोर्स करे या ना करे। कई बार हमने देखा है फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया जाता है, 230-240 की लीड है, लेकिन जो कैप्टन है वो फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ऑप्शन लिया कि नहीं, हमारे बॉलर्स को रेस्ट की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि 100-150 रन 200 रन बनाकर लीड को इतना कर दें 400-450 कि आप 4th इनिंग्स में नहीं कुछ कर पाएंगे, और विकेट भी थोड़ा सा डिटोरिएट करेगी जब आप 150-200 रन बनाएंगे तो जाहिर है कि विकेट पर उसका असर पड़ेगा ही। तो इसलिए फॉलो ऑन के रूल्स बहुत क्लियर हैं। लीड 200 की होनी चाहिए, टीम कितने पे ऑल आउट हुई उससे कोई मतलब नहीं। ना रवि, फॉलो ऑन के रूल्स क्लियर हैं, लेकिन क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो हमेशा सिंपल रहते हैं कि आप लाइन एंड लेंथ मेंटेन करें। अगर बॉलर हैं, अगर आप बैट्समैन हैं तो प्लीज़ आप पिच पे टिके रहें, अच्छी पार्टनरशिप बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने बैट्समैन से ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला है। तो मुझे एक्चुअली रीमा से ये सवाल पूछते हुए डर लगता है, बिकॉज रीमा ऑब्वियसली ट्रू ब्लू क्रिकेटर हैं और शी इज स्टिल प्लेइंग एंड शी डजंट लाइक इफ़ यू क्रिटिसाइज क्रिकेटर्स एट ऑल। सो रीमा, मेरी इस गलती को थोड़ा माफ़ कर देना, लेकिन क्या आप मुझसे अग्री करती हैं इस बात पे?
मैं अभी भी कहूँगी मैं अग्री नहीं करूँगी क्योंकि जो अगर आप दोनों टीम को कंपेयर करेंगे तो इंडिया अभी भी बेटर खेली है इंग्लैंड से, तो आपके सामने जो ओपोनेंट है हमेशा कंपैरिजन उनसे होता है। तो अभी भी आप फ्रंट सीट पे देखेंगे तो वो इंडिया है। विकेट डिफिकल्ट डेफिनेटली है, बट हमारे बैट्समैन की अप्रोच, इंडियन बैट्समैन की अप्रोच डेफिनेटली इंग्लैंड के बैटर्स से अच्छी है, पॉजिटिव थी, इंटेंट अच्छी थी। विकेट ने ज़रूर थोड़ा बॉलर्स का साथ दिया है, लेकिन उसमें भी अगर आप 150 रन बना लेते हैं तो वो दिखाता है कि आपकी मंशा और आपका जो तकनीक है वो डेफिनेटली बेटर है इंग्लैंड बैट्समैन से। तो ये कोई 500 रन वाली पिच तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन जहाँ 200-250 के विकेट में भी आप 150 बनाते हैं तो बहुत है। लेकिन गीतांजलि, आई गेस यू आर लकी इनफ कि बीच में मैं बैठा था, आपने ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा और दूसरी बार भी आपको सेम जवाब मिला। नहीं, मुझे सेम नहीं मिला, जवाब बिल्कुल हटके मिला। आयुष, अगर आप चाहते हैं आपको सेम जवाब ना मिले तो प्लीज कॉलर से बात कीजिए। ठीक है, तो कॉलर से पूछ लेते हैं, जुड़ जाते हैं कि कैसा सवाल मिलेगा। हेलो जी, नमस्कार सर, मैं केडी शर्मा बोल रहा हूँ लोनी गाजियाबाद से। जी वर्मा जी, सवाल रखिए अपना। सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि इंडिया जीत रही है इस मैच को, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से सर ये पिच बढ़िया नहीं है। क्रिकेट के लिहाज से ये पिच बढ़िया नहीं है, तो आप ये मतलब क्योंकि ये कम से कम 4 या 5वें दिन जाना चाहिए था टेस्ट। 2 दिन में टेस्ट खत्म होने का मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट कम है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डिस्कस के बारे में कि आखिर ये मैच जीत रही है इंडिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या ये क्रिकेट के लिहाज से बढ़िया मैच है? क्या ये क्रिकेट के लिहाज से अच्छा है कि एक ही पहले सेशन में 10 विकेट, दूसरे में 10? बिल्कुल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और कॉलर लेंगे। हेलो, मैं वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ, गांव लकवरों, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना से। नमस्कार वेंकट जी, आपकी आवाज सुन के रौनक आ जाती है स्टूडियो में। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आज? शुक्रिया जी। आज इंडिया जीत रहा है, बिल्कुल वो खुशी की बात है, लेकिन टेस्ट मैच दूसरे दिन ही समाप्त होना कुछ न कुछ चिंता लग रहे हैं जी। कल से हमारा एंटरटेनमेंट जी मैं कैसे आप मुझे देते हैं? जी 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 वेंकट जी, एक्चुअली लकी बात यह है कि आकाशवाणी 24 घंटे आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से है, चाहे किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से। जी जी, आकाशवाणी के जरिए मैंने हिंदी सीख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, से आ गया। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं आप, ऐसे ही सीखते रहिए, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एंड रवि, this particular question, when I opened, I asked Reema. Again, we had a caller. All the test lover, as I said initially, lover of the game, which is cricketing, knows only by test lovers. So you tell now people, they are saying, is it good for cricket? I mean, test is not going to 5 days. Definitely not. I mean, this is not ideal conditions. Like ideal conditions would be that day 1 there is a bit of moisture on the wicket, where the seamers get some help. Day 2, day 3 the pitch dries out and the batsmen have a field day. And then day 4, day 5, the pitch wears off. There are foot marks to be exploited by the spinners. And that's when the spinners come into play. So that is why you see traditionally, you have a team composition of 2 fast bowlers, 2 spinners, and 1 all-rounder who is either a seamer or a spinner, depending on what the team feels they need. Now, on this kind of a wicket, second innings, Jasprit Bumrah and Ishant Sharma couldn't even get their hands on the ball. Washington Sundar got 1 over. So ये मुश्किल की बात हो जाती है कि जब आपके पास इतने ज़्यादा बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन आप उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि क्रिकेट का जो लेवल है वो थोड़ा गिर जाता है। रीमा, रवि ने यहाँ पे बात की टीम कॉम्बिनेशन की, तो अगर कई बार ऐसा होता होगा ना, आप लोग भी जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं कि आप कोई दूसरे वेन्यू पे जाते हैं, कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक अलग कॉम्बिनेशन सोच के जाते हैं, वहाँ जाने पे पता चलता है कि जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज। लाइक इंग्लैंड की साइड को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पेसर्स को ज़्यादा लेके रखा था, रूट को गेंदबाजी करनी पड़ी। वो अच्छी बात है कि उन्हें 5 विकेट मिल गए, लेकिन ऐसी कंडीशंस में एज ए प्लेयर आप फिर कैसे डील करते हैं? देखिए, इंग्लैंड पिचेस डेफिनेटली थोड़ा स्विंग करता है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंस अच्छा होता है, लेकिन बैटिंग ट्रैक ज़्यादा मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि होम एडवांटेज के लिए विकेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने है, पहले हम डेफिनेटली आप विकेट रीड करते हैं किस तरह से विकेट का स्वभाव है, लेकिन उस तरह से जितनी जल्दी जो टीम अडेप्ट करती है वो कहीं ना कहीं मैदान में लड़ना जानती है। इसलिए अडेप्टेशन क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो।
चाहे वो कंडीशंस रीड करने में हो। इसलिए कहा जाता है जो कंडीशंस अच्छे से रीड करता है उसका हमेशा अपर हैंड रहता है। इसलिए टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच में स्पेशली मैं कहूँगी कोहली ने बेटर रीड किया विकेट, जो 3 स्पिनर्स के साथ उतरे। हालांकि तीसरा स्पिनर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ और इंग्लैंड के पास भी 2 ही स्पिनर थे जो रूट को स्पिन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन एंड रीड द सिचुएशन परफेक्टली वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। So Ravi, Rima is talking about how to read the situation, and as we were listening to Kohli, he was saying that he is a bit concerned about LED lights, but that doesn't really seem to be bothering much. I think the only focus now is on pitches not up to the mark for batsmen. So do you think that LED probably, I mean later, I'm talking about day and night matches because then twilight, another condition is there which is always of a big concern. But currently, apart from the pitch, do you think any external factor is there which is going to bother our batsmen? Well, there was expected to be some dew, but that has not really affected the play so far. There was expectation that about 7:30, 8 p.m. local time, there would be a bit of dew. Right. But then don't forget, we are out of the winter season. And day-night cricket in the subcontinent isn't a great idea. Simply because the conditions from the day to the night change drastically. Right. Which does not happen in places, say, like England or Australia. Because let's not forget, for England and Australia, cricket is a summer game, not a winter game. Same with New Zealand or South Africa. But for the subcontinent, cricket is a winter game. And in a winter game, you cannot avoid dew. Now, dew, once it comes down, it is going to affect the playing conditions quite a bit. The pitch starts binding, the ball starts getting wet, so even the spinners can't grip the ball properly. Almost once it starts getting wet, and I think Rima will bear me out, it almost becomes like a bar of soap. All that lacquer, when it sucks in the moisture, it becomes like a bar of soap and starts slipping out of the hands of the bowlers. Fortunately, in Ahmedabad, those things have not happened. The dew has not had its effect because they've used the chemicals quite liberally, and plus they're running the rope and running the, what they say, the carpet and everything to make sure that there is hardly any dew. So the conditions haven't really changed so much in the third session of play so far, and the batsmen have to make the most of whatever opportunities that are coming their way. The intent is positive. We saw Zach Crawley in the first innings for England. We saw Rohit Sharma with a positive intent in the Indian innings, and in the England second innings, only Ben Stokes was the person who had positive intent. Even Joe Root was trying to hit his way out of trouble, but standing on the crease, and he paid the penalty. Right. मैदान में तो ड्यू नहीं है, लेकिन स्टूडियो में हमारे पास कई सारे कॉलर है, प्यारे प्यारे, जो हमें प्यार भरे संदेश भी भेजते हैं, हमसे सवाल भी पूछते हैं। तो समय हो चुका है कॉलर से जुड़ने का। हेलो 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 सर, नमस्कार जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के गांव मऊ से ज्वाला प्रसाद कश्यप बोल रहा हूं। जी कश्यप जी, कैसा लग रहा है आपको अभी जो मैच जिस तरह से रुका हुआ है? आपकी कमेंट्री सुन रहा हूं, लेकिन आज मेरा मैच लगा है, फोन लगा है आपसे। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, इंडिया की टीम एकदम पहाड़ पर चढ़ जाती है जी, और फिर एकदम इतनी नीचे गिरती है कि जैसे और कोई टीमें नहीं गिरती। जिस तरह से और कोई टीमें नहीं गिरती, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुष कॉल्स आते हैं हमारे पास। एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या खास जुमला हमें देना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कहिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत हमको खुशी है कि हमारी जो है आज इंडिया 10 विकेट से लगभग जीतने ही वाली है। 11 रन बन चुके हैं। मैं खास करके आपकी कमेंट्री टीम को भी बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी कमेंट्री आप लोग देते हो, और हमेशा जो है हम लोगों को टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लगता है कि हम लोग मैच को देख रहे हैं। बिल्कुल जी। और कुछ कहना चाहते हैं? ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे स्पिनर हैं, तो क्या हमेशा जैसे खेल रहे हैं तो इन स्पिनरों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए मेरी समझ से। All right, thank you so much Siddiqui Sahab, and Ravi, as we are focusing completely on spinners and because this is practically a cricketer's question, तो आप पूछना चाहते हैं रीमा से इस बारे में? हाँ, रीमा से तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। उसके बीच में एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं ना, कि हमारे कॉलर ने कॉल किया था और पूछा था कि इंडियन साइड एकदम से बहुत ऊपर चली जाती है, फिर नीचे चली जाती है, तो वही कुछ सेंस चल रहा है ना कि सीढ़ियों से वो चढ़ते, जिन्हें छत पे जाना है, जिन्हें आसमान छूना है, वो उड़ान भरा करते हैं। तो भारतीय टीम उस तरह से कर रही है।
जो गिर के उठना जानते हैं वही चैंपियन होते हैं, और मेरे हिसाब से क्रिकेट ऐसी चीज़ है जहाँ पे हार और जीत लगी रहती है। कोई एक टीम जीतती रहेगी तो दूसरा खेलना ही छोड़ देगा, इसलिए कभी हार और कभी जीत, लेकिन जो हार के जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं और फिलहाल उसे इंडिया टीम कहते हैं। Absolutely. And you know, in our studio also, when we discuss all of it, especially, you know, the best combinations we have in the studio of a cricketer and an expert, because about the rules and regulations, Ravi, you have been aptly telling us about the detail, and of course Reema is there, that feisty captain she has been, and the player she is, still she's playing, so she has her own very, very set mindset and definitely supporting cricket all the time. But Ravi, again the question is... You can't say I'm against cricket. I'm talking about cricket. Because you're master of all the games. You know, we have this liberty of asking you for about many of the games. But today we are talking about cricket, and now going forward, I have been asking this quite often. What is the strategy final? Well, for the Indian openers, Gill and Rohit Sharma, the strategy would be to take stance outside the crease, as I said earlier also. So that they force the spinners to shorten the length. Now, if they shorten the length, they might not get that purchase, bowl slightly short, and they have an opportunity to use the depth of the crease, step back and hit. Because if you are taking stance outside the crease, yes, there is a threat of stumping if you miss. But then you've got to make some bold moves. रीमा, अभी हमने बात करी ना कि गेंद की जिस तरह से चेंज हो रही है, इंग्लैंड की साइड के लिहाज से यदि हम बात करेंगे तो उन्होंने 3 अलग अलग पिंक गेंदों से मैचेस खेले हैं। जब वो खुद के वहाँ खेले थे, ड्यूक से खेले थे, उसके बाद में कोकोबरा से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एसजी से। तो कितना एज ए प्लेयर इम्पैक्ट पड़ता है जब आप देखते हैं कि गेंदें चेंज होती है, उनके साथ बॉल कराना कितना इम्पैक्टफुल? देखिए, एज ए क्रिकेटर टू बी ऑनेस्ट इतना हम सोचते नहीं हैं। जब हमारे हाथ में गेंद आती है तो सिर्फ यही ध्यान होता है कि कहाँ गेंदबाजी करनी है, किस तरह की विकेट है, कौन सा सामने खिलाड़ी है। क्योंकि अगर जो हमारे हाथ में है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो कंडीशंस हो, चाहे वो बॉल का रंग क्यों ना, कभी कभी लाल आती तो कभी सफ़ेद आती, तो अब पिंक बॉल का एक नया है। लेकिन डेफिनेटली सीम में थोड़ा डिफरेंस होता है। पिंक बॉल थोड़ी हार्डर साइड पर होती है, इसीलिए उसमें अच्छा पेस भी मिलता है, बाउंस भी मिलता है। लेकिन फिर मैं कहूँगी एक बार कि आप किस तरह से उस बॉल को टैकल करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है रादर देन द कलर ऑफ द बॉल। जी, एंड आर कलरफुल जिसे हम कहते हैं रंग, हमारे स्टूडियो का, हमारे जो डिफरेंट कलर्स हैं, हमारे कॉलर्स हैं, जुड़ चुके हैं एक बार फिर। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, लोनी के पास से जी। यामीन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। नए स्टेडियम के अंदर पहला मैच भारतीय क्रिकेट टीम जीतने वाली चंद मिनटों के बाद मुझे बहुत खुशी है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं? बस अब कुछ नहीं पूछना जी, अब तो मैच जीतने वाले हैं जी। अब हमें तसल्ली हो गई। अब चंद मिनटों के बाद दोबारा कॉल करेंगे, देखो मिल जाएगी तो जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। आप इतनी शिद्दत से कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा, थोड़ा सा देखिए, इवनिंग टाइम है, एक और कॉलर है, पहले कॉल ले लिया, फिर मुझे कुछ रीमा से पूछना है। बिल्कुल, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आप रीमा से चर्चा करिएगा। क्या पता ये कॉलर एक और सवाल लेके आ जाए रीमा के लिए। हेलो 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 जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, मेरे ख्याल से मैं हेलो बोलूं, ट्राई करूं? हाँ, आप कर रहे हैं। हेलो जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना नाम जरूर बताइए। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार। सो आयुष, अब आप दोबारा हेलो कीजिए। कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट शाहबाज लाल मोहम्मद बुल के ब्लाइंड पर्सन बात कर रहा हूँ मैडम जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। जीतेगा, बहुत बहुत बधाई मैडम। बहुत बहुत बधाई आपको भी, सुनने वालों को खासकर। हाँ मैडम, हमारे पास वो कमेंट्री, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ जी। 41 ईयर से रेडियो कमेंट्री सुनता हूँ। अभी हमारे पास रेडियो में कमेंट्री नहीं आ रहा इधर जी। हमारा जो 102.6 का चैनल है उस पर हमारी कमेंट्री लगातार आ रही है। फिलहाल आई थिंक वेरी क्विकली नाउ वी हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू आस्क समथिंग नाउ। नहीं, बस अब बस इंतजार है कि भारतीय टीम कब ये मुकाबला जीते, और हम लोग फिर अब जो हमारा लास्ट शो होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारतीय टीम ना, वो तो सबसे लंबी चर्चा करना चाहेंगे। और हम क्विक कमेंट अभी पूछना चाहते हैं कि कितने देर का खेल हम और देख सकते हैं अभी? देखिए, अभी भी 38 रन चाहिए, मुझे लगता नहीं जैसे आधे घंटे से ऊपर ही चलेगा। अगर रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में है तो हम बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। तो मतलब आधे घंटे बाद दोबारा मिलने वाले हैं ना? उससे पहले भी मिल सकते हैं। अच्छा रवि, वहाँ पे रूट को तो कोई और विकेट की मतलब उम्मीद नहीं होगी ना? 5 विकेट आज वो चटका चुके हैं। 5 विकेट चटका चुके हैं, बट दैट वाज बिकॉज द इंडियंस हैड नॉट रियली read route so far, and I think the Indian players made the mistake of taking him lightly. और जब भी आप
कुछ भी, और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर खेल जिंदगी का उसूल है। कुछ भी कोई भी बात आप अगर हल्के में लेते हैं तो उसका फिर पलटवार होता है, और वही इंडिया के साथ हुआ। ये नहीं है कि रूट इतने खतरनाक गेंदबाज हैं, स्टडी गेंदबाज हैं, और स्टडी गेंदबाजी खेली जा सकती है। पिच डेंजरस नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पिच इज नॉट डेंजरस। पिच इज टर्निंग, यस, बट इट इज नॉट अनप्लेएबल, इट इज नॉट डेंजरस फॉर द physically threatening to the batsman. Right. And रीमा, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे पास 1-2 मिनट और हैं, तो मैं अपना सवाल वहाँ पे ज़रूर डालना चाहती हूँ कि भाई, क्योंकि लंच आवर है, भूख तो सभी को लगती है, क्या ऐसी कंडीशन में जो हमारे प्लेयर्स हैं, आप जब भी अपने लंच आवर में अपने वहाँ पे जहाँ पे आपका लंच सर्व होता है, क्या खा पाते हैं प्लेयर, या फिर घबराहट रहती है, दे कांट रियली ईट मच, बट डू दे ईट एक्चुअली? जी बिल्कुल, कई लोग खाते हैं, लेकिन मैं उनमें से जो घबराती हूँ, तो मैं खाना खाना पसंद नहीं करती लंच आवर्स में, क्योंकि बॉडी थोड़ी हैवी साइड पे फील हो जाती है। तो कितना गेम बचा है, किस तरह का गेम बचा है, अगर हाई इंटेंस गेम है तो डेफिनेटली लाइटर लंच होता है, क्योंकि आप बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं, प्रोएक्टिव होना होता है फील्ड में, तो लंच डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस पर, गेम के प्रेशर पे। Absolutely. And now I think we are very, very light and happy, and we are just winding up this particular lunch hour. Very soon we are going to come back. Thank you, Ravi. Thank you so much, Reema. Thank you, my friend Ayush. Thanks a lot. अब मिलते हैं, मुलाकात होगी अब सीधे. Thank you. मुलाकात होती है. Commentary team is ready. Thank you so much. Dressing Room Lunch Hour Program. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट श्रृंखला के टेस्ट मैचों का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के FM रेनबो नेटवर्क और DRM चैनलों पर। तीसरा दोपहर 2:30 से, चौथा टेस्ट मैच सुबह 9:30 से, सभी 1 दिवसीय मैचों का प्रसारण दोपहर 1 बजे से, और सभी T20 मैचों का प्रसारण शाम 6:30 से। आकाशवाणी के FM रेनबो नेटवर्क, DRM, लोकल रेडियो स्टेशन और प्राइमरी चैनल्स पर। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। So our commentary team is all ready. So let's go over to our commentary team. Shri Kulwinder Singh Kang and Sanjay Agarwal in Hindi. Prasanna Sant and Rona Kapoor in English. Scorer is Rajesh Arora and statistician is Om Prakash Sharma. Over to our commentary team now. Well, welcome back as we approach what will be, in all likelihood, the final session of play in this test match, the third test match between India and England in this 4-match series, and one that's not been short of drama. It saw England surprise India in the opening test at the Chepauk. They put in a near perfect performance as a visiting team could have when they toured the subcontinent, when they toured India. They won an important toss in Chennai, and that gave them